हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज़ के 7वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा पिछली क्लास में कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो 3 गुणों से परे हैं और इस जगत के स्वामी हैं, वो शक्तिमान है, वो जगत के ईश्वर है, जगन्नाथ है। अब हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे भगवान को शरण जाने का मार्ग क्या है, किस प्रकार के लोग भगवान का शरण नहीं लेते, किस प्रकार के लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, और उन्हीं सभी आश्रय लेने वाले व्यक्तियों में कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है। और उसके बाद ये जो दुर्लभ मार्ग है और इसमें इसकी रेयरिटी कितनी है वो हम आखिर में जानेंगे। और अंत में हम ऐसे ही दुर्लभ महान भक्त महाभागवत के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक क्रमांक 13 में कृष्ण कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वम इदम जगत मोहितम न विजानाति मामेवे परमव्ययम्। जो व्यक्ति 3 गुणों के अंदर है, 3 गुणों से प्रभावित है, वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं जान सकता है। तो गुण जो है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, समझो कि माया जो भगवान की शक्ति है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ माया के कारण हो रहा है और हमारा कोई दोष नहीं है। माया की शक्ति या इस जगत में जो भी हमको भक्ति मार्ग से दूर रखता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जैसे आंसर्स रहते हैं। तो मल्टीपल उसमें चॉइसेस रहते हैं कोई प्रश्न में, तो उसमें ABCD होता है, 3 उत्तर गलत होते हैं, 1 उत्तर सही होता है, तो उनमें से हमको चुनना होता है। परंतु किसी शिक्षक ने BCD गलत कैसे उसमें दे दिया चॉइस, हम उनको नहीं बोल सकते। उसी प्रकार इस जगत में हमको हमेशा चॉइस मिलेगा, हमेशा हमको सही और गलत में चुनना है, और उस चुनाव का कारण हम किसी और के सर पर नहीं धर सकते। हमको स्वयं को समझने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति स्वयं इस खुद के सर पर उसको लेकर उसे डिसीजन लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अब समझिए, किसी व्यक्ति को इस 3 गुण के माया या 3 गुणों के जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसको पार करना है या कृष्ण की माया शक्ति को पार करना है, तो मार्ग क्या है? तो कृष्ण बतलाते हैं, दैवीएष गुणमयी मम माया दुरातया मामेव ही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वो कहते हैं कि किस प्रकार से ये जो शक्तिशाली माया है, ये बहुत शक्तिशाली है और इसको जीत पाना, इसे ओवरकम करना, इस पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव है। माम एव ही प्रपद्यन्ते। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा शरण लेता है वो आसानी से इसे पार कर सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस 3 गुणों को पार करना है, इस माया के शक्ति को पार करना है, तो उसे भगवान की आश्रय लेने की आवश्यकता है। बंधन से मुक्त किसी व्यक्ति को होना है, इस भौतिक जगत के बंधन से, तो उसको मार्ग क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से द मोड्स make Krishna seem irrelevant and the world seem irresistible। अर्थात 3 गुण जो है वो इस प्रकार से बताते हैं कि कृष्ण जो है irrelevant है, अर्थात महत्वपूर्ण ही नहीं है, उनके प्रति हमको कोई कार्य नहीं है, और ये जगत irresistible हो जाता है। अर्थात इस जगत का सुख, भौतिक सुख की प्राप्ति किसी प्रकार से हम रेजिस्ट नहीं कर पाते। हमको लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, तो कृष्ण की भक्ति अनावश्यक लगता है, अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और ये कार्य बहुत आवश्यक है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये मायावी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, और उनको ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं दैवी एष गुणमयी। उनकी स्वयं की ये दिव्य शक्ति है। तो किसी व्यक्ति की शक्ति है तो शक्तिमान का आश्रय लेने की आवश्यकता है, और जब हम शक्तिमान का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से इसको पार कर पाएंगे। तो फिर सब लोग शरण क्यों नहीं लेते हैं? तो श्लोक क्रमांक 15 में बतलाएंगे कृष्ण कि कैसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान का आश्रय लेते नहीं हैं। इतना सब मालूम होने के बाद, जानकारी होने के बाद भी वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं जो भगवान का पूर्ण प्रकार से आश्रय नहीं ले पाते? कृष्ण कहते हैं वो 4 प्रकार के दुष्कृतन है, और वो बतलाते हैं, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया परत ज्ञानासुरम भावमाश्रित। निफट मूर्ख, अर्थात जो व्यक्ति को लगता है कि जीवन का उद्देश्य है केवल एंजॉयमेंट,
जीवन का उद्देश्य है केवल इंद्र तृप्ति करना, जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो मजा करो। किसने देखा है अगला जन्म? कौन गया है स्वर्ग, कौन गया है नरक? ये सभी मनोकल्पित बात है, काल्पनिक बात है, कोई देखा है कभी वास्तव में? और इसलिए आपका अभी का वर्तमान जो जीवन है, यौवन है, इसे किसी का काल्पनिक शास्त्रों के बातों को सुनकर अपने समय को नष्ट मत कीजिए। भोग करते रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए। कब पता कब हमारा जीवन का अंत हो जाए। कोरोना के समय 2 प्रकार के प्रचारक लोग उतर गए मैदान में। एक है आध्यात्मिक मार्ग बतलाने वाले कि ये बतला रहे कि मृत्यु किसी भी क्षण हो सकता है, तो कृपा करके भगवान का आश्रय लीजिए और अपने जीवन को परिपूर्ण कीजिए। वही सेम फिलॉसफी भोगवादी लोग कहते हैं मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, जितना मजा लूटना है लूट ले, क्या पता कब इस जीवन का अंत हो जाए। दोनों एक ही उदाहरण दे रहे हैं, एक ही उदाहरण दे रहे हैं कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकता है, पर दोनों का परसेप्शन, इसको देखना और इसका कंक्लूजन जमीन आसमान का अंतर बन जाता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि सर्वप्रथम मूढ़ा, तो मूढ़ा व्यक्ति वो है जो निफट मूर्ख है और जिसकी प्रवृत्ति प्राणियों के ऊपर भी नहीं आता है। प्राणी आहार, निद्रा, भय और जनसंख्या को बढ़ाने के अलावा और कोई कार्य के बारे में कभी विचार ही नहीं कर सकते। यही केवल यही स्तर पर रहते हैं कि मुझे क्या खाने मिलेगा, मेरी रक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए प्राणियों को देखा जाए तो उनका सुप्रीम या प्रिडोमिनेंट कॉन्शियसनेस, चेतना क्या होता है? डर। कभी आपने किसी पक्षी को दाना चुनते हुए देखा रहेगा तो आप देखोगे कि बार बार पीछे मुड़ के देखता है। और एनिमल प्लैनेट में, डिस्कवरी चैनल में भी आप देखोगे निरंतर प्राणी देखता रहता है कि कहाँ क्या मिलेगा। अगर कोई कार्निवरस मांसाहारी प्राणी है तो वो अपना शिकार ढूंढता रहता है, और जो शाकाहारी है वो देखता रहता है शिकारी पीछे तो नहीं है। तो इस प्रकार भय के वातावरण में जीवन व्यतीत करते हैं। ये मूढ़ा का स्तर क्या है कि केवल उनको लगता है कि जीवन का उद्देश्य है भोग वृत्ति। फिर सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो नहीं आते, भगवान का आश्रय नहीं लेते, वो है नराधम। तो नराधम लोग कौन है? वो व्यक्ति जो भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, प्रारंभ करते हैं, पर किसी कारणवश छोड़ देते हैं, किसी कारणवश इस मार्ग को त्याग कर देते हैं और फिर वो भोग के नगरी में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को नराधम कहा गया है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं। भगवान के इतने समीप आने के बाद भी फिर अपनी वही मायावी जगत में फिर लौट जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं माया अपहृत ज्ञान। इनको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, वैदिक शास्त्र को पढ़ पाते हैं, संस्कृत का ज्ञान है, परंतु अर्थ कुछ और लगाकर ये समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में आए थे, उनका शरीर हमारे साधारण मनुष्यों का कैसा शरीर होता है उस प्रकार था। तो ऐसे व्यक्ति भी भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। चौथे कैटेगरी के है आसुरम भवम आश्रित। वो नास्तिक, आसुरी वृत्ति वाले लोग जिनको भगवान के अस्तित्व को ही मानना नहीं है। तो सर्वप्रथम हम देखते थे कि त्रेता युग में, सतयुग में असुर लोग विशाल होते थे, शक्तिशाली होते थे, परंतु कलयुग में इतने शक्तिशाली नहीं है, परंतु उनकी आसुरी प्रवृत्ति गई नहीं है। और वो आसुरी प्रवृत्ति किस रूप में परिवर्तित होती है? बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस को मेंटेन करना, कत्ल खानों को मेंटेन करना, जहाँ पर भी हो व्यभिचार करने का प्रचार करना, वो सिनेमा के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, मैगजीन्स के माध्यम से हो, और अलग अलग गैम्बलिंग के प्रोसेस से जहाँ पर हम किस प्रकार से द्रुत क्रीड़ा कर सकते हैं और सत्य और नीति के मार्ग से लोगों को दूर हटा सकते। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग कभी भगवान का आश्रय नहीं लेते। फिर कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनको कहते हैं सुकृतनस। वो कौन है? कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ क्या है मैं आपको बताऊंगा। ज्ञानी का अर्थ वो केवल जो शास्त्र पढ़ता रहता है वो कैटेगरी वाला ज्ञानी नहीं है, भक्ति पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर हम देखते हैं आर्थ माने जो पहले व्यक्ति चिंता में है, दुखी है, और वो अवस्था में भगवान का आश्रय लेता है। तो इसमें प्रमुख उदाहरण जो मेरे मन में आता है तुरंत वो है गजेंद्र। तो गजेंद्र दुख में थे, गजेंद्र के पाँव को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। बहुत प्रयत्न करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, सेवकों को बुलाते हैं, सेनाओं को बुलाते हैं, सैनिकों को बुलाने का प्रयत्न करते हैं, सेनापति को प्रयास करते हैं, कोई मदद नहीं कर पाता है। तब उनको अपने पिछले जन्म में की हुई भक्ति का स्मरण आता है गजेंद्र जी को, और सुंदर प्रार्थनाएं प्रारंभ कर देते हैं और एक कमल के फूल को तोड़कर अपने सूंड से ऊपर भगवान की ओर दिखाने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं भगवान ऐसी परिस्थिति में आप मेरी सहायता कीजिए।
तो प्रारंभ गजेंद्र का एटलीस्ट वो इंसिडेंट से, वो प्रसंग से, वो लीला से क्या है, वो अर्थ है, बहुत डिस्ट्रेस में है, दुखी है, तो किसी भी कारण से क्यों ना है, परंतु दुखी व्यक्ति हम साधारणतः देखते हैं कि इस जीवन में जिसको बहुत प्रकार के दुख मिलते हैं और वो व्यक्ति पायस हो, सुकृतन हो, तो भगवान का आश्रय लेता है। तो गजेंद्र ने अपने जीवन को परफेक्ट किया इस प्रकार से। जिज्ञासु, तो जिज्ञासु व्यक्ति लगभग 5300 वर्ष पूर्व या 200 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर है, वहां पर सौनक और आदि ऋषि सब लोग वहां पर आए थे, 88,000 ऋषि मुनि, और सूत गोस्वामी के मुखारविंद से भागवत कथा सुनते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। तो जिज्ञासु है, तो उनकी जीवन की जिज्ञासा ये नहीं है केवल कि लॉकडाउन कब हटेगा। हम सबकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि लॉकडाउन कब हटेगा, कब नॉर्मल लाइफ चालू होगा, कब हम जॉब पे ठीक से जा पाएंगे, कब हम ठीक से सहल कर पाएंगे, या कम से कम भक्तों के कॉन्टेक्स्ट में कब हम मंदिर में आ पाएंगे। जन्माष्टमी हमें स्मरण नहीं आ रहा है कि कब हम मंदिर में नहीं गए थे, कब हमने अभिषेक देखा नहीं था, कब हमने कलश अभिषेक नहीं किया था। वो सब हमारे जो फीलिंग्स है, वो जो हमको थ्रोबैक पिक्चर्स देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हम अपने आप को संभाल पाए, तो निश्चित रूप से हमें इसकी जिज्ञासा होगी। परंतु प्रमुख जिज्ञासा क्या होना चाहिए, मनुष्य देह मिलने के बाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मुझे मनुष्य देह मिला है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अभी मैं भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करूँ, स्वयं के बारे में जानने का प्रयत्न करूँ, भक्ति का मार्ग क्या है इसके बारे में जानने का प्रयत्न करूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थार्थी अर्थात जो व्यक्ति धन, दौलत या पोजीशन या बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी से ऊंचे लोक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनको अपमानित किया जाता है, अपनी सौतेली माँ सुरुचि उनका अपमान करती है। तो उत्तनापाद के जो ब्रह्मा जी है, उत्तनापाद के दादाजी, उनसे भी उत्तम राज्य प्राप्त करने का वो विचार करते हैं और वो तपस्या भी करते हैं। और तपस्या करने के बाद कृष्ण गर्भ चतुर्भुज विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं और विष्णु जी कहते हैं जो चाहिए मांग लो। परंतु उनके स्पर्श मात्र से और दर्शन मात्र से ध्रुव महाराज की इच्छा निवृत्त हो गए, उन्हें कोई स्वार्थी इच्छा नहीं रही, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु भगवान जानते हैं कि इसकी इच्छा एक समय थी और ये क्षत्रिय है, उसको राज्य करना होगा, तो इसलिए उनको जो भी उनकी इच्छा थी वो प्रदान कर देते हैं। और जो पोल स्टार हम देखते हैं आसमान में, वो ध्रुव तारा, वो श्री ध्रुव महाराज का लोक है और वहां पर विष्णु स्वयं विराजमान है। तो केवल तारा, हम प्रयत्न करते हैं कि हम स्टार बने इस जगत में, अरे परंतु पूरा स्टार का लोक मिल गया ध्रुव महाराज को। और ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो किसी व्यक्ति के पास डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, प्राप्त करने की अभिलाषा या इच्छा हो, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 5 वर्षीय ध्रुव ने साबित करके दिखाया। प्रहलाद महाराज ने बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर हम आश्रय लेते रहे, नरसिंह के रूप में भगवान आते और उनको आश्रय देते हैं। चौथा कैटेगरी है जो भगवान का आश्रय लेते हैं और जिसके बारे में हमको थोड़ा डीप में चर्चा करना होगा, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ज्ञानी का बताया गया है और इसमें सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण आता है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे ज्ञानी है जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। वो केवल ऐसे ज्ञानी नहीं है जो केवल क्या कहते हैं उसको, अहम ब्रह्मास्मि, और केवल अपने स्तर पर जानना चाहते हैं कि वो कैसे भगवान है। वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं और जिज्ञासा करते हैं। और जब भगवान के गुण को जानते हैं कि वो कितने दयालु है, कि पूतना जैसी राक्षसी जो उनको स्तनपान कराने आई कृष्ण बालक के रूप में और उनको विष देकर मारना चाहती थी, ऐसे व्यक्ति को भी कृष्ण ने धात्री का स्थान दिया, एक नर्स का स्थान दिया आध्यात्मिक जगत में। अरे कितने दयालु है। और कृष्ण के सौंदर्य के वर्णन को सुनने के बाद उनको पता चला ऐसे सुंदर व्यक्ति और ऐसे दयालु व्यक्ति, अरे सुंदर कोई हो सकता है एक्सटर्नली, इस जगत में भी बहुत लोग सुंदर है, पर हृदय किसका सुंदर है, जो व्यक्ति के दया हो। अरे अपने शत्रुओं को भी जो दया दे, अपने शत्रुओं को भी जो मुक्ति दे, और केवल निर्विशेष निराकार मुक्ति नहीं देते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में सेवा भी प्रदान करते हैं, यशोदा माई जैसे भक्तों का संग दिलाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मुझे आश्रय लेना चाहिए। ऐसे कैटेगरी के ज्ञानी को यहाँ पर ज्ञानी का विवरण किया गया है। 3 प्रकार के भक्ति के बारे में भी श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं। वो है, पहला है केवल भक्ति। केवल भक्ति का अर्थ यह है कि जहां पर फोकस कुछ और गेन करना नहीं है, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। शुद्ध भक्ति भी इसे कहा जाता है, अनन्य भक्ति कहा जाता है, अकिंचन भक्ति कहा जाता है और उत्तम भक्ति कहा जाता है। और इसका वर्णन 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में था।
8वें अध्याय के 14वें श्लोक में था, 9वें अध्याय के 13वें और 22वें श्लोक में वर्णन होगा। और ऐसे लोग अलग अलग रस में भगवान का संग करते हैं। कुछ भक्त लोग शांत रस में, कुछ भक्त लोग दास्य रस में, कुछ भक्त साख्य में, कुछ भक्त वात्सल्य में, और सबसे महान भक्त माधुर्य रस में। और ऐसे श्रृंखला बढ़ते हुए ब्रज के महान भक्त गोपीगण जो माधुर्य रस में, परकिया रस में भगवान की भक्ति करते हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति उनकी श्रीमती राधा रानी। और दूसरा कैटेगरी है प्रधानी भूत भक्ति, अर्थात ये व्यक्ति प्रयत्न करते हैं परंतु उनकी प्रवृत्तियां ज्ञानी की, कर्मी की, कर्मकांड का और योगी का जाता नहीं है, परंतु प्रिडोमिनेंट उसमें भक्ति होता है। तो ऐसे लोगों को योग मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी है गुणीभूत भक्ति, अर्थात ये लोग कर्मकांड को छोड़ नहीं पाते हैं, कर्मयोग को छोड़ नहीं पाते हैं, या अष्टांग योग को छोड़ नहीं पाते, या ज्ञान मार्ग को छोड़ नहीं पाते, परंतु ये सब चीज भी जब करना होता है, ये मार्ग भी सब किसी व्यक्ति को करना है, तो वहां पर थोड़ा बहुत क्यों ना हो भक्ति आवश्यक है। तो ऐसे लोगों को गुणीभूत भक्ति के मार्ग के फॉलोअर्स कहा जाता है। कृष्ण 17वें श्लोक में बतलाते हैं कि इन सभी लोगों में ज्ञानी उत्तम है और मुझे बहुत प्रिय है, उसे मैं प्रिय हूं, मैं उनको बहुत प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उनको बहुत प्रिय हूं। तो इस प्रकार से वो ज्ञानी व्यक्ति का विवेक करते हैं। और 18वें श्लोक में बतलाते हैं कि कैसे केवल ज्ञानी नहीं, ये चारों कैटेगरी के लोग, अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों लोग मुझे प्रिय है क्योंकि मेरा आश्रय लेते हैं और ये बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, दूसरों को भी भक्ति देने का प्रयत्न करते हैं। और इसी प्रकार वो बतलाते हैं कि कैसे वो जो लोग हैं युक्तात्मा है, उदार है, और उनका मूड क्या है, दूसरों को भक्ति प्रदान करना। परंतु ऐसे लोग क्या हर जगह पाए जाते हैं? क्या हर गली में पाए जाते हैं? मुंबई के कितने गलियों में, कितने स्ट्रीट्स में, कितने एलीज में, कितने आड़ी में आपको डायमंड का दुकान मिलता है? मुझे जितना पता है इतना नहीं है। ज्वेलरी हो सकता है पर डायमंड्स के हर जगह नहीं रहता है। तो ये शॉप्स हर जगह, जैसे कि किराना का दुकान होता है उस प्रकार नहीं रहता है। उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि कितना दुर्लभ है ऐसे भक्त। और 19वें श्लोक में बतलाते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक जन्मांतर के बाद वो व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है। वासुदेव सर्वमिति, अर्थात इस जगत के सभी के कारणों के कारण श्री कृष्ण है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत रेयर है। और ऐसे ही सुदुर्लभ जीवात्माओं में, महान भक्तों में, जो भगवान के महान भक्त है, ऐसे भारत भूमि में अनेक अनेक महान भक्तों ने जन्म लिया है। और भारत में अनेक रत्न हुए हैं जिन्होंने अनेक अनेक कैटेगरी में अपने सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। परंतु ये देश 1947 को नहीं बना है 15 अगस्त को। कोई ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश युक्त रानी के आदेश द्वारा ये देश का निर्माण नहीं हुआ है। ये देश कोटि कोटि लक्ष वर्षों से बना हुआ ये देश है। साधु संत राज ऋषियों ने इस देश को बनाया है और ऐसे ही महाभागवत महात्माओं के द्वारा ये देश बना है। और उनकी श्रृंखला में आधुनिक काल में एक महान संत, जब भारतवर्ष में सब जगह लोग प्रयत्न कर रहे थे कि देश से स्वतंत्रता, जैसे देश को स्वतंत्रता कैसे लाए, गुलामी के जंजीरों से हम कैसे मुक्त हो, उस समय पर टॉलीगंज कोलकाता 1 सितंबर 1896 को जो गौर मोहन दे हैं उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त होते हैं और उनका नाम रखा जाता है अभय चरण दे। तो ये अभय चरण दे बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत आकर्षित थे, क्योंकि उनके पिता उनको राधा गोविंद देव का दर्शन कराने ले जाते जब भी भगवान को भोग लगाना होता था। और बचपन से ही श्री राधा कृष्ण के विग्रह की वो सेवा भी करते थे। और फिर थोड़े समय के लिए गांधी से प्रभावित होकर, अभय चरण गांधी से प्रभावित होकर वो गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। परंतु कुछ समय के बाद उनका जब 1922 में भेंट होता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो उनको फिर से क्लियर ये मिलता है जीवन का ध्येय। और वो ध्येय क्या है?
कि कैसे भगवान की भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरजेंसी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद समझाते हैं कि समझो किसी के घर में आग लगा है तो केवल फायर ब्रिगेड के आने तक कोई वेट नहीं करता है, अपने ही हिसाब से जितना कर सकता है बुझाने का वो प्रयत्न करता है। उसी प्रकार ये जगत संसार दावानल है, सब जगह अग्नि लगी हुई है, दुख का बादल है, दुख का सागर है। और इस प्रकार व्यक्ति ऐसे सागर में जब डूब रहा है तो प्रयत्न करता है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में जितना हो सके उतना जल्दी हम भगवान का आश्रय कैसे ले। सो कृष्णा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। कृष्णा सब कुछ कृष्ण से आता है परंतु तो सब कुछ कृष्ण नहीं है। यह अंतर है वैष्णव तत्व और मायावाद तत्व में। जहां मायावाद तत्व ये सदैव कहने का प्रयत्न करते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण बन सकते हैं, हर एक व्यक्ति परब्रह्म है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दास है, सेवक है और उनके आश्रय लेने की आवश्यकता है। ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद शिल प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेते हैं 1933 में अभय चरण, और उनका दीक्षा नाम पड़ता है अभय चरणारविंद दास। और ये कहाँ पर हुआ? प्रयाग में, जहाँ पर इतने सुंदर संगम है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ज्ञान देते हैं रूप गोस्वामी जी को भक्ति रसामृत सिंधु का, वही मुख्य स्थान पर रूप गौड़िया मठ पर उनकी दीक्षा होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे शिल प्रभुपाद वहाँ से प्रचार प्रारंभ करते हैं और 1959 में वो संन्यास लेते हैं। तो शिल प्रभुपाद के कोई भी इस्कॉन मंदिर में आप जब जानते हो तो जाने के बाद जब दर्शन लेते हो तो उनका सिंहासन बहुत ही सुंदर होता है। और बहुत बार, और खास करके मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था तो सर्वप्रथम तो मुझे प्रभुपाद के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, तो एक व्यक्ति उनके जैसे सिमिलर दिखते और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी 625 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत में यूनिफाई करने का सबसे बड़ा गोल उन्होंने कार्य किया था। कश्मीर का कोई और व्यक्ति हैंडल कर रहे थे जो कि व्यक्ति निष्क्रिय थे और उनको एक राज्य भी हैंडल करने को ठीक से जमा नहीं, वो अलग बात है। परंतु 625 चीज़ों को या राज्यों को, खास करके जूनागढ़ और हैदराबाद जो कि बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वहाँ के राजा चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जुड़ जाए, उनको एक साथ लाने का कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मैं जैसे एंटर किया जुहू का इस्कॉन मंदिर वर्ष 2003 10वीं की छुट्टी के बाद, पिताजी ने कहा चलो मुंबई दर्शन करते हैं। और हम जब चौपाटी बीच घूमे तो मेरे पिताजी ने कहा चलो दर्शन भी लेते हैं भगवान का। तो सब कुछ मजा मस्ती करने के बाद चलो भगवान का दर्शन लेते करके मेरे पिताजी ले गए। और जब भगवान के हम दर्शन करने गए तो हमने इनको देखा, तो मेरे पिताजी को भी मैंने पूछा, नीचे वो समा उस दिन वो ये नहीं था, कोई पहुंच रहा था या जो भी हो, या हमने देखा नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ऐसा किया तो एक व्यक्ति ने, ब्रह्मचारी जो भगवे वस्त्र में थे, वो मेरे पास आया और बोले क्या बोल रहे हो, ये लिखा है नीचे, पढ़ नहीं सकते क्या? हमारा ध्यान नहीं जाता है ना, क्योंकि हमारे लिए दर्शन मतलब क्या है, ट्रेडिशनली मंदिर में हम जब जाते हैं पहला सर्वप्रथम भगवान की ओर देखना है, घंटा किधर है पहला चेक करते हैं। तो इस्कॉन के मंदिर में घंटा मिलता नहीं है तो लोग थोड़े चकित हो जाते हैं, मंदिर है पर घंटा नहीं मिल रहा है। तो शिल प्रभुपाद कहते थे कि मंदिर में लोग जाते हैं, घंटा पकड़ते हैं, बस हिला हिला कर मारते हैं और अपनी इच्छाओं को भगवान पूरा कर दो पूरा कर दो। और हमने हिंदी सिनेमा में या सब सिनेमा में देखा होगा, भारतीय सिनेमा में, कि जो भी एंग्री यंग मैन है या जो भी हीरो है वो मंदिर में जाकर भगवान को अर्जी करेगा कि मेरे साथ क्यों, और घंटा बजाते रहेगा जोर जोर से। तो शिल प्रभुपाद ने कहा कि भौतिक स्तर पर इच्छाओं को प्रकट न करने के लिए उन्होंने ज़्यादातर जगह पर घंटी नहीं लगाई। और क्लास वगैरह चलता रहता है, लोग बजाते रहते टंग टंग, तो उसे डिस्टर्बेंस होता है। तो इस प्रकार घंटी नहीं मिला तो शिल प्रभुपाद, मेरे पिताजी ने कहा अरे ये क्या मंदिर है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति ने बताया तो मेरे पिताजी मेरे तरफ देख नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझको गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। तो एनीवेज ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमें पता नहीं होता और हम प्रयत्न करते हैं कि कुछ ना कुछ गेस वर्क कर दे। तो इन्होंने कहा कि ये प्रभुपाद है, तो उसमें A.C. प्रभुपाद लिखा था। तो मैं बोलता था A.C. क्या है, ये समझा नहीं। तो बहुत समय तक अभय चरणारविंद मुझको 6-8 महीने गए समझने के लिए, मैं कुछ और ही समझता था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम कितने नौसखे थे, परंतु छोटे से छोटा व्यक्ति को भी उस दिन मुझे इतने लोगों से, 3-4 ब्रह्मचारियों से मिलकर इतना बात तो पता चल गया, क्लैरिटी आ गई। वो क्लैरिटी क्या था, जब मैं प्रभुपाद का दर्शन ले रहा था तो उनके साइड में एक ग्लास रखी हुई थी, एक स्टैंड रहता सुंदर, एक सुंदर सिल्वर कलर का ग्लास था। उस ग्लास को जब मैंने देखा और मैंने कहा कि ये क्यों रखा है, तो कहते कि ये पानी पीते हैं। पानी पीते? ये मूर्ति पानी कैसे पीता है?
ये कैसे पीते हैं? ठीक है, भगवान के लिए मैं सोच सकता हूँ, पर ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, महात्मा गांधी का पुतला, हमने कभी देखा नहीं कोई पानी रखते सामने। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, और उन्होंने थोड़ा मुझको पर्सनल फिलॉसफी के बारे में समझाया और ये बतलाया कि कैसे महान आचार्य थे शिल प्रभुपाद जी, और फिर मुझे उनका पूरा विजन उन्होंने 15 मिनट में समझा दिया। तो अब मैं वही विजन जो उन्होंने मुझे समझाया वो आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा या बतलाने का, शेयर करने का प्रयत्न करूंगा ग्लास के माध्यम से। तो सर्वप्रथम इस्कॉन में जो भी व्यक्ति आता है, सर्वप्रथम उसकी क्लैरिटी किस पर आती है? गोल पर। देह क्या है, हमारा फाइनल गोल क्या है? शिल प्रभुपाद वृंदावन में थे और उनके साथ कुछ गुरुकुल के बच्चे थे, पाश्चात्य देश के छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने गुरुकुल ज्वाइन किए थे, वृंदावन में थे। तो एक तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति को पूछा भगवान क्या है बताओ। तो वो बोलने लगे भगवान ऐसा है, भगवान वैसे है, वो कुछ परिभाषा ना देते हो, बस घुमाते रहे। तो शिल प्रभुपाद ने कहा रुको रुको, गुरुकुल के बच्चे को पूछा कौन है भगवान? तो उन्होंने कहा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद ने कहा ये बच्चे ज़्यादा अच्छे से जान लेते हैं। बोलने का तात्पर्य क्या है? शास्त्र हमको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, शिल प्रभुपाद ने सिंपल कर दिया है, गोल क्लियर कर दिया है। गोल क्या है? आध्यात्मिक जगत जाना है, वैकुंठ में जाना है। और इस्कॉन के भक्त में भी हमको क्लैरिटी है कि वैकुंठ में भी सर्वोच्च धाम गोलोक वृंदावन जाना है। और उसमें और हम जब पढ़ते हैं शास्त्रों को तो और क्लैरिटी आती है, गोलोक वृंदावन धाम में भी गौड़िया वैष्णव का जो दिया हुआ मार्ग है, जो ब्रज की भक्ति है, जो गोपियों का भाव है, उनके भाव में हमको भक्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स है। शिल प्रभुपाद ने हमको गोल की क्लैरिटी दी। फिर नेक्स्ट है लाइफस्टाइल दिया, उन्होंने एक जीवन शैली दी कि किस प्रकार से हमको आधुनिकता को छोड़, आधुनिकता जो खास करके मेटेरियलिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, भौतिकवाद में परिवर्तित हो रहा है, उससे अध्यात्मवाद कैसे बनाना है। खास करके हमारे खान पान में सुधार लाया उन्होंने, हमारे रहन सहन में सुधार लाया। सुबह उठकर लोग अपने मंगल आरती करने लगे, भगवान के कीर्तन करने लगे, जप हमने प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद हम अच्छा बोलने लगे, हमारे भाषा में सभ्यता आई और हमारा जो व्यवहार रहा अधिकतर लोगों से वो अच्छा होने लगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया। पाश्चात्य देश के लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, माताएं साड़ी पहनने लगी, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारी वैदिक सभ्यता पूरे विश्व भर में ले जाने का और अपने जीवन शैली सबको देने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद ही कर पाए। शिल प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश जा रहे थे तो अधिकतर लोग उनको कह रहे थे आपको हेयर स्टाइल बदलना होगा, आपको ज़्यादा ही अलग है आपका, या आपको कम से कम थोड़ा ड्रेस बदलना होगा। भगवा वस्त्र डाल के कोई प्रचार करता है पाश्चात्य देश में? आपको कौन सुनेगा। और आपको संस्कृत नहीं यूज करना होगा, अनेक अनेक प्रकार बोले। शिल प्रभुपाद ने कहा मैं भगवत गीता एज इट इज दूंगा, यथा रूप दूंगा, और लोग परिवर्तित हुए। शिल प्रभुपाद का नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं हमारे जीवन में हो रहा है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। उन्होंने एक भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से ऐसा संघ संगठित किया, और उनके रहते रहते उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी भी बनाई जो इसका संचालन ठीक से कर पाए, इसका मैनेजमेंट कर पाए। और इस प्रकार उन्होंने ऐसा संगठन बनाया जहां पर भक्ति सभी भक्तों का गोल रहता है। और हम देखते हैं कि हम सब भक्तों का संग मिस कर रहे हैं। वर्चुअली हमको संग मिल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, परंतु वो रिप्लेसमेंट नहीं है। ये केवल टाइम बिंग के लिए। हमको मंदिर में जाकर भक्तों के संग में जब राधानाथ स्वामी महाराज या अन्य कोई महानुभाव से जब हम कथा सुनते, वो बात जो होती है वो हम इसके माध्यम से नहीं कर सकते। ये तो वास्तविकता है। तो भक्तों का संग दिया, एक समूह दिया जहां पर विचार एक जैसे है, लाइफस्टाइल एक जैसा है, तो व्यक्ति एडजस्ट हो पाता है। अन्यथा वो निरुत्साही हो जाता है, कुछ समय के बाद उत्साह मेंटेन नहीं कर पाता। श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया हमको? एसोसिएशन दिया, संग दिया भक्तों का। नेक्स्ट उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा संघ है सब कुछ है, परंतु बहुत बार संघ नहीं मिलता है। अब क्या करें? ये लॉकडाउन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बहुत सारे भक्त लोग कह रहे हैं कि शिल प्रभुपाद का संग हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए, शास्त्र हम पढ़ पाए। तो शिल प्रभुपाद ने दिव्य भक्ति वेदांत शास्त्र, उनके भक्ति वेदांत तात्पर्य द्वारा पूरे विश्व भर में प्रभुपाद की गीता और अन्य पुस्तकें पहुंच गई और अधिकतर लोग भक्त बन पाए। कितने लोग तो केवल बुक पढ़ते हुए दादाजी ने ला के रख दिया था एक पोते में बांधकर, पोते ने उसको
पोते ने उस पोथी को खोला और उसको खोलने के बाद गीता पढ़ी और गीता पढ़ने के बाद अपने जीवन को परफेक्ट किया और भक्त बन गए। कितने सारे उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण है विश्व भर के। तो हम देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने, उनकी और एक विजनरी फोकस ये था, समझे कोई कारणवश, मायावश, कलयुग के प्रभाववश अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ठीक से कार्य नहीं कर पाया आगे जाकर, कोई भी कारण क्यों ना हो, परंतु उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इस्कॉन से एक अलग ट्रस्ट बनाकर रखी है। इस्कॉन संचालित ही है, परंतु भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट अपने आप में एक अलग संगठन है जो केवल और केवल प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पर फोकस करता है। बुक्स छपते रहना चाहिए और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ग्रंथ, एक भी व्यक्ति, भारतीय हो या कोई भी विश्व का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, फिर से वो भक्ति मूवमेंट को संगठित कर सकता है, फिर से खड़ा कर सकता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद का मानना था। आखिरी का जो ग्लास का लास्ट एस है वो है सर्विस। हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास भक्तों का संघ है, हमारे पास गोल है जीवन का क्लियर है, हमारे पास लाइफस्टाइल है, परंतु ये सब रहते हुए जो हमारे गुरु महाराज है, जो हमारे आचार्यगण हैं, उनकी कुछ सेवा है और ये सेवा से ही हम जुड़ते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? एक तो भागवत पुस्तक, भागवत की सेवा करना और एक महाभागवत की सेवा करना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको सेवा दी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, और उनके जो भी मुख्य फॉलोअर्स है वो हमको बतला रहे हैं कि किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे लेके जाने की आवश्यकता है और हमको निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा करनी चाहिए। दिन भर जप करते रहना कि प्रभु मुझे सेवा दो जप में, और जब सेवा आ जाए तो हम कहेंगे उनको दो, तो कृष्ण क्या समझेंगे और प्रभुपाद क्या समझेंगे हमारे बारे में। तो हमको सेवा से दौड़ना नहीं है, हमको सेवा के तरफ दौड़ना है, सेवा से दूर नहीं दौड़ना है। तो ये सदैव याद रखना है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के मुख्य कंट्रीब्यूशन, अब इसको थोड़ा सा हम जागतिक स्तर पर जानने का प्रयत्न करेंगे। वैदिक हिंदू सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद के बाद, महेश योगी के बाद, या महेश योगी भी उसी समय थे श्रील प्रभुपाद के समय पर, इनके अलावा कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था 60 के दशक आने तक। श्रील प्रभुपाद वहां पर गए, बिना कॉम्प्रोमाइज के प्रचार किए, भक्ति कृष्ण को वहां तक पहुंचाए, संस्कृति वहां तक पहुंचाए। सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, विश्व के 12 चक्र उन्होंने, चक्कर पूरा गोल घुमा, उन्होंने पूरा सर्कल किया पूरा पृथ्वी को 70 वर्ष की आयु में। ये आसान नहीं था। और वो जब जा रहे थे तो क्या चार्टर्ड फ्लाइट लेकर नहीं गए थे कोलकाता के यहाँ से, 38 डेज कार्गो शिप में उन्होंने यात्रा की। 2 हार्ट अटैक उन्होंने झेला। प्रारंभ में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उनको एक हार्ट अटैक आया, 67 में भारत में रिटर्न आए। बहुत लोगों को लगता था वहाँ के जो नए नए शिष्य थे उनके कि प्रभुपाद वापस नहीं आएंगे। श्रील प्रभुपाद वापस आए, संगठन बनाए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ 66 में बना दिए थे, उसको और फैलाने लगे। 108 से ज़्यादा मंदिर बनाए, बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज बनाए। श्रील प्रभुपाद ने हम सबको क्या क्या दिया? शास्त्र दिया है, भक्तों का संघ दिया है, इंटेलेक्चुअल विंग दिया है। फिर इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच कैसे प्रचार करना है, वैज्ञानिकों को कैसे भक्ति का ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये ज्ञान है, भक्ति का साइंस है, वो कैसे समझाया जाए, ये बतलाया। तो श्रील प्रभुपाद, जो व्यक्ति किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी दृष्टिकोण का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद हर एक व्यक्ति से ठीक प्रकार से जोड़ पाते थे और उनकी वो खूबी थी। ये सब नहीं कर सकते। केवल श्रील प्रभुपाद अमेरिकन और रशियन को एक ही मंच पर बैठाकर एक साथ हाथ में हाथ डालकर नृत्य करा सकते थे कृष्ण भक्ति का। श्रील प्रभुपाद ही यूक्रेन और रूसी व्यक्ति को एक साथ बैठा सकते थे। श्रील प्रभुपाद ही भारत और पाकिस्तान के व्यक्तियों को एक साथ बैठाकर भक्ति में लगा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की ही कारण स्कॉटलैंड का व्यक्ति, आयरलैंड का व्यक्ति और इंग्लैंड के व्यक्ति, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, खास करके आयरलैंड और इंग्लैंड के लोग, एक कैथलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है, और हजारों वर्षों की इनकी युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुए इनके बीच, धार्मिक युद्ध भी हुए, इन सबको एक साथ ला सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते थे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये सच्चा संयुक्त राष्ट्र है, ये रियल यूनाइटेड नेशंस है। और हम देख रहे हैं, जितना मुझे इतिहास का अभ्यास है, जब से यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ है, केवल यूनाइटेड नेशंस पे झंडे बढ़ रहे हैं, बस कोई यूनाइटेड तो है नहीं। केवल दुनिया में 5 देश का सब लोहा मानते हैं, और उन 5 देशों में भी 2 ही देश का ज़्यादा चलता है, रूस और अमेरिका, और इन दोनों में भी अमेरिका ही आगे बढ़ता है और अपनी ही मनमानी करता है। तो कितना भी हम इस भौतिक स्तर पर इस जगत के समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करें,
हम कभी नहीं कर पाएंगे। शील प्रभुपाद ने बतलाया था कि सही मार्ग क्या है, सरल जीवन जीना, साधारण जीवन जीना और उच्च विचार। धरती माता से जितना उत्पन्न अन्न होता है और गौ माता की सेवा करते हुए व्यक्ति का जो स्वभाव है, व्यक्ति का जो नेचर है, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा तो सुखी रहेगा, आनंद में जीवन व्यतीत कर पाएगा और कभी दुखी नहीं होगा। तो हम सबको ये बात समझने की आवश्यकता है कि शील प्रभुपाद एक्चुअल सेंस में हमारे देश में बहुत महान महान लोगों ने जन्म लिया है, परंतु रियल एम्बेसडर, आध्यात्मिक जगत के, भारत के एम्बेसडर, भारत के राजदूत, भारत के रत्न अगर किसी को कहा जा सकता है वो शील प्रभुपाद थे। शील प्रभुपाद से पहले सन्यासी समुद्र पार करके जाने को कहते थे कि हम अपवित्र हो जाएंगे, परंतु शील प्रभुपाद ने वो कहा। मध्वा संप्रदाय के एक महान आचार्य वो कहते थे कि शील मध्वाचार्य के हमारे पूरे संप्रदाय में जो इस्कॉन के शील प्रभुपाद ने किया है, हम सब ने भी मिलकर एक साथ भी अगर हमारे प्रचार को देखा जाए तो उनके बराबर ही नहीं कर सकते। वो नम्रता है उनकी, इसलिए वो कह रहे हैं, परंतु इसमें शील प्रभुपाद की योग्यता भी दर्शती है। शील प्रभुपाद कितने महान थे ये भी हमको पता चलता है। और शील प्रभुपाद ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स किए। भगवत गीता का वितरण का रिकॉर्ड है शील प्रभुपाद के। कितने सारे पुस्तक अनेक 100 से ज़्यादा भाषाओं में दुनिया के हर एक कोने में पहुँच गया है। अफ्रीका के जंगलों में शील प्रभुपाद की गीता पहुँच गई है। और हम यहाँ पर पालघर जिला में जहाँ पर रोड तक नहीं जाता है वहाँ तक शील प्रभुपाद की जशी आहे तशी पहुँचाया है। और उनको ये भी कहा है कि जैसा दिया वैसे ही मत रखो, थोड़ा खोलो और पढ़ो भी, कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शील प्रभुपाद बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, और वो शील प्रभुपाद जी का आज आविर्भाव है और वो इतनी दया से प्रकट हुए। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण भगवान के जन्म के बाद शील प्रभुपाद अगले ही दिन लाए, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जीवन का जो गोल है इस जगत में कि हर जीवात्माओं को तरने के जो उनकी इच्छा है, आध्यात्मिक जगत ले जाने की जो इच्छा है, तो उनके महान दूत शील प्रभुपाद इस जगत में आए। और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोहा या सबसे बड़ा एसेट जो भारत के पास है वो IT, क्रिकेट या बॉलीवुड नहीं है। वो सबसे बड़ा एसेट है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक कल्चर का प्रचार करना। और हम देखते हैं कि योग मार्ग जिस प्रकार से पूरे विश्व में प्रचार हुआ है, कीर्तन मार्ग भी इतना प्रसिद्ध है कीर्तन वेस्टर्न वर्ल्ड में कि पूछेगा नहीं। तो पहले प्रथम कौन लेके गया हरे कृष्ण कीर्तन को, वो शील प्रभुपाद ले गए। उसके बाद अलग अलग संप्रदायों ने उसको बहुत प्रसिद्ध किया। और ये महान चीज़ है कि वैष्णव लोग आगे बढ़कर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन को, भक्ति को, वैदिक सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कैसे शील प्रभुपाद सही में भारत के अनमोल रत्न है। और वो ऐसे रत्न है जैसे कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। ऐसे शील प्रभुपाद का हमको आश्रय लेना है। शील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सदैव हमारे पहले शिक्षा गुरु रहेंगे, हमारे संस्थापक आचार्य रहेंगे। हमको अधिकतर बार हमको ज्ञान शील प्रभुपाद के पुस्तकों से ही मिलता है। तो क्यों ना हम शील प्रभुपाद के पुस्तकों का आश्रय लें, उनका गुणगान करें और शील प्रभुपाद की जो शिक्षा है घर घर में पहुंचाने का प्रयत्न करें। और ये हमारा उत्तरदायित्व है कि शील प्रभुपाद के बारे में लोग जानें और शील प्रभुपाद की महानता को उनको सरलता से हमको बताने की आवश्यकता है। और शील प्रभुपाद ने इस्कॉन को एस्टैब्लिश करने के बाद भारत पर फोकस किया है 1971 के बाद, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में वो आध्यात्मिक क्रांति आए, क्योंकि भारत पाश्चात्य देश की ओर देख रहा था। तो सुंदर जुहू में मंदिर बनाया, फिर उसके बाद मायापुर में, और फिर कृष्ण बलराम मंदिर बना वृंदावन में, फिर मायापुर में। अब मायापुर में विश्व का सबसे विशाल मंदिर आ रहा है। तो शील प्रभुपाद जब छोड़कर गए थे 108 मंदिर थे, अब 700 से ज़्यादा मंदिर है, कितने सारे फार्म कम्युनिटीज़ है और इतना सारा कार्य चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से। शील प्रभुपाद की कृपा से यहाँ पर पालघर जिला में आदिवासी लोगों को प्रचार किया जाता है। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज शील प्रभुपाद से प्रेरणा लेकर उत्तर पूर्व की राज्यों में अनेक आदिवासियों को प्रचार कर रहे हैं और ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर बाइक नहीं जाता है, साइकिल तक नहीं जाता है। तो ऐसे दुर्गम जगहों पर जाकर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी प्रचार कर रहे हैं। तो हर वर्ग के लोगों को, जो शिक्षित वर्ग है, जो शहर में रहते हैं, ग्रामीण भाग में रहते हैं, जो किसान हैं,
या पाश्चात्य देश के लोग हैं या आदिवासी समाज के कोई भी क्यों ना रहे, श्रील प्रभुपाद की कृपा इन सबको मिल रही है। और हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि आज के दिन हम भी इसको अपनी जिम्मेदारी ले और श्रील प्रभुपाद का इस मार्ग को हर जगह पहुंचाने का प्रयत्न करें। ये हमारी सच्ची आदरांजलि होगी श्रील प्रभुपाद के प्रति, ये हमारी सच्ची ऑफरिंग्स होगी और श्रील प्रभुपाद हम पर कृपा बरसाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।